नमस्ते नमस्कार साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो कैसे अयोध्या के राम मंदिर की भव्यता और सुंदरता की कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। नई तस्वीरों में मंदिर के बाहर की भव्यता दिख रही है। मंदिर के खंभों से लेकर हर हिस्से में की गई खूबसूरत नक्काशी का नजारा दिखाई दे रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की ये नई तस्वीरें साझा की। नई तस्वीरों में मंदिर के अंदर का नजारा भी दिख रहा है। मंदिर के अंदर की खूबसूरती और भव्यता इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई गई है और राम मंदिर का गर्भगृह कुछ ऐसे बनाया गया है कि 25 फीट दूर से श्रद्धालु भगवान राम की छवि निहार सकेंगे। दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हैं और राम मंदिर को बहुत भव्य के साथ सजाया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 3 मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला की मूर्ति है और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर में 5 मंडप हॉल होंगे। इसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप और देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर के स्तंभों और दीवारों को सुशोभित करती हैं। 32 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु सिंहद्वार से एंट्री कर सकेंगे। मंदिर के चारों तरफ आयताकार परकोटा रहेगा। मंदिर में दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्री के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं। रैंप और लिफ्ट भी हैं। इसी के साथ बोलो जय सिया राम की जय। और मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं सीताकूप है, जो प्राचीन काल का है। इसके अलावा 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र PFC का निर्माण किया जा रहा है। यह तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर सुविधा प्रदान करेगा और मंदिर का पारंपरिक नागर शैली में निर्माण हो रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है और मंदिर 3 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे हैं, 44 दरवाजे हैं और मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का बचपन का स्वरूप श्री राम लला की मूर्ति है, जबकि पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार होगा। 5 मंडप हॉल, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन की भी व्यवस्था की गई है और देवी देवताओं की मूर्तियां खंभों और दीवारों पर उकेरी गई हैं। राम मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से है। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश होगा। दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था होगी। मंदिर के चारों तरफ आयताकार परकोटा होगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। इनमें सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं सीताकूप है, जो प्राचीन काल का है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या की पूज्य पत्नी को समर्पित रहेंगे। और राम मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीला पर जटायु की स्थापना के साथ साथ भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। और मंदिर को जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में एक सीवेज उपचार संयंत्र, जल उपचार संयंत्र, अग्नि सुरक्षा के लिए जल आपूर्ति और एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन है। 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र PFC का निर्माण किया जा रहा है। यह तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर सुविधा प्रदान करेगा। परिसर में स्नान क्षेत्र, वॉशरूम, वॉश बेसिन, खुले नल आदि के साथ एक अलग ब्लॉक भी होगा। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारत की पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है।
इसका निर्माण पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए किया जा रहा है और 70 एकड़ क्षेत्र के 70% हिस्से को हरा भरा रखा गया है। और आपको हम ये भी बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं है कोई दोष। विवाद पर श्री गीरवाणवागवर्धिनी सभा ने दिया निर्णय और प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह दोष रहित है। 22 जनवरी का मुहूर्त सर्वोत्तम है क्योंकि 2026 तक प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण का शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर के लोकार्पण पर विवाद के बीच श्री गीरवाणवागवर्धिनी सभा ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह दोष रहित है। 22 जनवरी का मुहूर्त सर्वोत्तम है क्योंकि 2026 तक प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण का शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था। सभा ने कहा कि देश भर से आए सवालों का 25 बिंदुओं में समाधान किया गया है। कोई भी धार्मिक विवाद होने पर इसी सभा का निर्णय अंतिम होता है। शिलान्यास व लोकार्पण का मुहूर्त देने वाले गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ इस सभा के परीक्षाधिकारी मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि देव मंदिर की प्रतिष्ठा दो तरह से होती है, एक संपूर्ण मंदिर बनने पर, दूसरा मंदिर में कुछ काम शेष रहने पर भी, और संपूर्ण मंदिर बन जाने पर गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा सन्यासी करते हैं। गृहस्थ द्वारा कलश प्रतिष्ठा होने पर वंशक्षय होता है। मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाने पर प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। जहां मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता है वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का पूर्ण निर्माण होने पर किसी शुभ दिन में उत्तम मुहूर्त में मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। राम मंदिर में दरवाजे लग गए, गर्भगृह शिलाओं से ढक गया इसलिए कोई दोष नहीं। दरवाजे लग गए, गर्भगृह शिलाओं से ढक गया इसलिए कोई दोष नहीं। और द्राविड़ ने कहा कि कर्मकांड प्रदीप, ईश्वर संहिता और बृहन्नारदीय पुराण के अनुसार जब तक मंदिर ढका नहीं जाता और वास्तु शांति नहीं होती, देवताओं को यथायोग्य पायसबलि नहीं दी जाती, ब्राह्मण भोजन नहीं होने तक देव प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लोक व्यवहार में एक मंजिल भवन बनने पर वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं। देव मंदिर देवगृह है इसलिए उसमें भी यह नियम लागू होता है। राम मंदिर में प्रतिष्ठा के पूर्व वास्तु शांति, बलिदान एवं ब्राह्मण भोज होने वाला है। मंदिर के दरवाजे लग गए हैं, गर्भगृह पूरी तरह से शिलाओं से ढका गया है इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में दोष नहीं है। काम पूर्ण होने पर कलश स्थापित किया जाएगा जबकि 14 लाख दीपों में झिलमिलाए रामलला अयोध्या में 14 लाख दीपों से जगमगता हुआ नजर आएगा और अयोध्या में श्री राम मंदिर और प्रभु श्री राम की यह अद्भुत आकृति 14 लाख रंग बिरंगे दीपों से उकेरी गई है। साकेत महाविद्यालय में सजे इन दीपों को शनिवार को प्रज्वलित किया गया तो आस्था जगमगा उठी। और कैसे जाने पहचाने नेता अखिलेश यादव को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। चंपत राय से बोले, सपरिवार आऊंगा और अयोध्या का भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हर राम भक्त हो इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पहले विधिवत पूजा अर्चना करने की तैयारी की जा रही है, जबकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान सरकारी अधिकारियों के लिए 2 घंटे की छुट्टी की घोषणा करने वाली मॉरिशस सरकार के फैसले पर मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर महासंघ के अध्यक्ष भोजराज घूरबिन ने कहा कि मॉरिशस में हमारे लिए यह एक महान और बहुत बड़ा निर्णय है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ ने यह निर्णय लिया है। हम दुनिया के पहले देश हैं जिसके प्रधानमंत्री ने हमें 22 जनवरी को 2 घंटे की छुट्टी देने का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि वे अन्य देश हमारी बात देखेंगे कि प्रधानमंत्री हमें 2 घंटे की छुट्टी दे रहे हैं और वे भी हमारे भाइयों और बहनों के लिए ऐसा ही करेंगे। और अखिलेश यादव को मिला प्राण प्रतिष्ठा न्योता अयोध्या नगरी में, जो कि अखिलेश यादव ने बोला कि हम सपरिवार आएंगे रामलला की दर्शन करने के लिए और यह न्योता चंपत राय जी ने दिया था। और आपको ये तो पता ही होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिल गया है। इसके लिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय को धन्यवाद देते हुए कहा है कि वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अयोध्या आएंगे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और समारोह के सकुशल संपन्न होने के लिए भी शुभकामनाएं दी।
और उद्धव बोले, प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करनी चाहिए क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराई जानी चाहिए। उद्धव ने कहा, यह राष्ट्रीय गौरव और देश के स्वाभिमान का मामला है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नासिक के कालाराम मंदिर में आमंत्रित करेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी से भेजी गई हवन सामग्री और अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए शुक्रवार को काशी से हवन सामग्री भेजी गई। इंग्लिशिया लाइन स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से वाहन को रवाना किया गया। परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों व महिलाओं ने जय श्री राम के जयघोष के बीच राम पताका लहराया और नारियल फोड़कर वाहन को रवाना किया। कन्हैयालाल सिंह ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य पुरोहित पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ तथा सहायक आचार्य पंडित गजानन ज्योतकर के निर्देशन में हवन पूजन व सामग्री तैयार किया गया है और 22 जनवरी को जगमगाएंगे छत्तीसगढ़ के सभी प्रसिद्ध मंदिर। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को भव्य रूप से भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और तहसीलों के प्रतिष्ठित मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम जनता, मानस मंडलियों, स्थानीय नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, धार्मिक ट्रस्ट और मंदिर समितियों की भागीदारी से कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वर्चुअल बैठक में सभी कलेक्टरों को आयोजन के संबंध में जानकारी दी है और अयोध्या ही नहीं भगवान श्री राम के ये मंदिर भी हैं। बहुत प्रसिद्ध भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम को लोग अपना आराध्य मानकर पूजते हैं। कहा जाता है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में हुआ था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि होने की वजह से वहाँ काफी विशाल राम मंदिर बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य अगले साल कर पूरा हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मंदिर के नवनिर्माण के बाद अगली साल मकर संक्रांति के दिन यहां रामलला की एक बार फिर से स्थापना की जाएगी तथा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से पहले काशी में बना था रामालय ट्रस्ट। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजै सो हरि का होई का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने वाले रामानंद संप्रदाय ने कई दशक पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की पहल की थी। न्यायालय से बाहर इस मसले को हल करने के लिए रामानंद संप्रदाय के अलग अलग प्रतिनिधियों को जोड़कर 1994 में रामालय ट्रस्ट का गठन किया गया था। काशी के पंचगंगा घाट के श्रीमठ के पीठाधीश्वर रामनरेशाचार्य को ही अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हालांकि तत्कालीन तंत्राचार्य स्वामी चंद्रास्वामी को ट्रस्ट में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर विवाद हो गया और फिर रामालय ट्रस्ट मंदिर निर्माण के अभियान को गति नहीं दे पाया और बंगलुरु में एक कलाकार ने बनाई भगवान राम की रंगोली। कर्नाटक के बंगलुरु में एक कलाकार अक्षय जलिहाल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम की रंगोली बनाई है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, नृपेंद्र मिश्रा ने निमंत्रण दिया है। और ये भी आपको हम बता दें कि नेपाल में जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। नेपाल के जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी राम तपेश्वर दास ने कहा कि कई दशकों के बाद श्री राम के मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बीते दशकों में ऐसा वक्त कभी नहीं आया और न ही भविष्य में फिर ऐसा मौका आएगा। हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। हमने पहले ही राम मंदिर के लिए उपहार भेज दिए हैं। हम कार्यक्रम में समय से पहले शामिल होंगे और भूखे विशेषज्ञों की देखरेख में राम मंदिर के अंदर बाहर लग रही 1000 मूर्तियां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्रतिमा विज्ञानियों की देखरेख में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मूर्तियां लगाई जा रही हैं। सभी मूर्तियां शास्त्र सम्मत रहें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। भूतल पर जो मंदिर बना है उसके आंतरिक और बाहरी हिस्से में छोटी बड़ी करीब 1000 से ज्यादा मूर्तियां लगी हैं। हर खंभे पर 8 देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं।
पिलर पर 6 से 7 इंच, पिलर के ऊपर 1 से 1.5 फुट और आंतरिक हिस्से में कई जगह 4 फुट की मूर्तियां लगी हैं और श्रीलंका से चांदी की चरण पादुका लेकर चित्रकूट पहुंचे राम भक्त श्रीलंका से राम गमन मार्ग होते हुए मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट राम भक्त पहुंचे। ये राम भक्त चांदी की चरण पादुका लेकर पहुंचे हैं। ये सभी लोग चित्रकूट से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक बार फिर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में मेले का शुभारंभ करने के बाद योगी अयोध्या पहुंचेंगे। यहां सीएम हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही लता मंगेशकर चौक के पास सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे। ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे और कैसे 100 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे अयोध्या। कारसेवकों ने कहा, अब उत्सव का वक्त, संघर्ष लाया रंग और राम मंदिर आंदोलन में रामपुर के कारसेवकों ने भी भाग लिया था। उन्होंने बताया कि जब वह अयोध्या जा रहे थे तब पुलिस ने उसके कुछ साथियों को पकड़ लिया था। इसके बाद वह छिपते हुए आंदोलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। अब राम मंदिर में 22 को होने वाले आयोजन को लेकर वह खुश हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर ओर माहौल राममय नजर आ रहा है। भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लोगों को घर घर अक्षत वितरण कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भव्य आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में 1992 में कार सेवा के लिए अयोध्या जाने वाले बिलासपुर के कार सेवक अपने संघर्ष को याद कर रहे हैं। कार सेवक बताते हैं कि 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर वे अयोध्या पहुंचे थे। अब उत्सव मनाने का समय आ गया है। 1992 में मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी कार सेवा प्रमुख प्रवीण शौरी के नेतृत्व में 12 कार सेवकों का एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ था। 2 कार सेवकों को मिलक में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 10 लोग पुलिस को चकमा देकर अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर मीरपुर कांटा गांव में पहुंचकर छुप गए थे और वहां 20 दिन एक घर में रुके। उस गांव में 500 से अधिक कार सेवक विभिन्न जिलों के रुके थे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर काफी दूर ले जाकर एक स्कूल में बनी अस्थायी जेल में बंद कर दिया था। कार सेवकों का कहना है वहां से छूटकर करीब 100 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ा था। उस दिन बिलासपुर के तमाम गांवों के कार सेवक वहां पहुंचे थे और कार सेवा की थी। कार सेवकों का कहना है कि आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो बेहद खुशी हो रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान काफी संघर्ष किया। मेरे नेतृत्व में तमाम कार सेवक 1992 में अयोध्या पहुंचे थे। आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो बेहद खुश हूं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग अब उत्सव मनाएं। मैंने 22 जनवरी के दिन के लिए काफी तैयारी की है। पूजा अर्चना के साथ ही भंडारा भी किया जाएगा। प्रवीण शौरी, कार सेवक, मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी, बिलासपुर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हूं। राम मंदिर को लेकर बिलासपुर के तमाम लोगों ने काफी संघर्ष किया। 1990 में नगर में राम ज्योति यात्रा निकाल रहे राम भक्तों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं, उसे लोग आज भी नहीं भूले हैं। अयोध्या जाकर कार सेवा का सौभाग्य मिला था। अब राम मंदिर बनने से बेहद खुशी मिली है। ऐसा लग रहा है जीवन का एक बड़ा उद्देश्य पूर्ण होगा। 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। डॉक्टर बीके शर्मा, कार सेवक, माटखेड़ा रोड, बिलासपुर और राम मंदिर के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बोलो जय श्री राम। और साथियों, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं और आप संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।